अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुरूफ आतिफ़ा में से वाव का बयान आपके सामने चल रहा था। उसके वाव के बारे में बयान किया गया कि वाव का हकीकी माना मुतलक़ जमा या मातूफ़ अत्फ़ के लिए आता है, और इसके जो है मजाजी माना ये है कि वाव कभी हाल के लिए भी आता है, और जब हाल के लिए आएगा तो ज़ुलहाल के साथ जमा होगा, यानी शर्त और जज़ा जैसा उसका मामला होगा। गोया के बाद वाला ये क्या होगा, मुक़य्यद होगा, यानी पहला वाला मुक़य्यद होगा इसके साथ। मतलब ये है कि अगर कहा जाए कि 1000 रुपये अदा कर दे तो ये शर्त हो जाएगा, इसके लिए क्या है, अदायगी अल्फ़, ये शर्त होगा आज़ाद होने के लिए। लेकिन जब अत्फ़ के लिए हो तो वहाँ पर मातूफ़ और मातूफ़ अलैह दो अलग मुस्तकिल जुमले होते हैं, और जब दो मुस्तकिल जुमले होते हैं तो गोया के बात पूरी हो गई मातूफ़ अलैह पर, मातूफ़ अलैह पर पूरी हो गई, तो गोया कि अगर यहाँ अत्फ़ के लिए मानते हैं तो लाजिम ही आएगा रिक़ियत होने के साथ साथ, उसकी ग़ुलामी में होने के साथ साथ, और जो कुछ कमा रहा है वो सब उसी के लिए कमा रहा है, फिर भी 1000 रुपये लाजिम कर रहा है, तो ऐसी सूरत में लाजिम ही आएगा कि अपने ऊपर कर रहा है। फिर ये बताया कि मजाज को जब महमूल करेंगे मजाज पर, तो वहाँ कोई ना कोई करीना या दलालत होनी चाहिए जो इस बात पर दलालत करे कि यहाँ पर लफ्ज़ इसका एहतिमाल भी रखता हो कि यहाँ हाल के लिए है, और साथ ही साथ वहाँ पर कोई करीना मौजूद हो जो दलालत करता हो कि यहाँ वाव अत्फ़ के लिए नहीं है बल्कि किसके लिए है, हाल के लिए। मिसाल आपके सामने पेश की गई, वरना ख़राबी लाजिम आएगी। अब यहाँ पर एक मसला यूँ बयान करते हैं कि वाव जो है हाल के लिए भी हो सकता है और वाव अत्फ़ के लिए भी हो सकता है, सही है नहीं। लेकिन वाव को अत्फ़ के लिए चूँकि हकीकी माना होना इसका क्या है, ये अत्फ़ के लिए है, और जब तक हकीकी माना पर अमल हो सके तो मजाज की तरफ फेरा नहीं जाएगा, है ये नहीं। तो अब ऐसी सूरत में इसका हकीकी माना जो है ये अत्फ़ के लिए होना, लिहाजा जब तक हकीकत पर अमल हो सकता है तो मजाज का मुराद लेना ये खिलाफ ज़ाहिर होगा, और खिलाफ ज़ाहिर का इस्तेमाल करना जब तक हकीकत है तो दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ पर पहले एक मिसाल समझें कि एक आदमी ने अपनी औरत से कहा, अंती तालिकुन वांती मरीज़तुन, तुझे तलाक है इस हाल में कि तू मरीज़ा है। अंती तालिकुन वांती मुसल्लियतुन, तुझे तलाक है इस हाल में कि तू नमाज पढ़ने वाली हो, सही है नहीं। अब यहाँ पर ये वाव आया कि नहीं आया बीच में, वांती मरीज़तुन वांती मुसल्लियतुन, तू नमाज पढ़ने वाली है या तू जो है मरीज़ा है। इस हाल में अगर यहाँ वाव को हाल के लिए माने तो गोया के तलाक कब पड़ेगी, जब ये मरीज़ हो तब तलाक, मरीज़ा हो तब तलाक पड़ेगी। क्यों, क्या होता है, हाल जुलहाल के साथ जमा होता है, तो जुलहाल क्या बनेगा, मरीज़ा होना। ये उसके जब मरीज़ा होगी तब तलाक पड़ेगी, गोया कि मुक़य्यद हो गया मरीज़ा होने के साथ। ये तलाक कब पड़ेगी, जब वो नमाज पढ़ने वाली होगी, तो ये क्या हुई, एक तरह से हाल हो गया। ये मजाजी माना इसका, समझ आया। और इसका एक हकीकी माना है जो अत्फ़ के लिए होना। अत्फ़ के लिए होगा तो गोया के अंती तालिकुन, तुझे तलाक है, ये मातूफ़ अलैह जुमला मुस्तक़िल हो गया। अब बाद वाला ये है कि कह रहेंगे कि आक़िल व बालिग का कलाम को अगर दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन आक़िल व बालिग ने खुद ही गलत कर दिया अपने कलाम को, तो ये कहेंगे एक मुस्तानिफ़ा अलग है, इससे मा क़ब्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा इसका। दूसरी बात ये यहाँ पर कि यहाँ पर फ़ौरन इसे तलाक पड़ जाएगी, एतबार नहीं किया जाएगा इसकी कि ये मरीज़ा हो, एतबार नहीं किया जाएगा कि नमाज पढ़े तब इस पर तलाक हो। क्यों, इसलिए कि इंसान क्या है, शौहर की हालत ये होती है कि औरत को मर्ज़ की हालत में तलाक नहीं देता, क्योंकि मर्ज़ जो है मेहरबानी करने का, उस पर रहम करने का, इलाज व मुआलजा कराने का जो है ज़माना है। मर्ज़
उस पर अमल करे हकीकत पर, ना कि ये कि उसको छोड़ दिया जाए ऐसे आलम में और उसको जो है तलाक दे करके और उसे क्या है नुकसान पहुंचाया है। तो अब यहाँ पर ज़रूरी है कि वाव को किसके लिए माने, अत्फ के लिए माने, और लिहाजा वाव को हाल पर मानना क्या हो जाएगा, लग हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अब ये किसी ने कहा कि अरे तो ज़रूरी है कि हाल पर महमूल कर लें क्योंकि इसका कलाम लग होने से बच जाए। तो कहा कि आकिल व बालिग का कलाम जब मुमकिन हो सही पर महमूल करना तब फेरा जाएगा, और यहाँ उसने खुद अपने इख्तियार से लग किया, लिहाजा इसका कोई एतबार। नमाज पढ़ने वाली औरत है तो उस हालत में तो इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए कि बीवी बहुत अच्छी मिली है, तो वो उस हालत में तलाक देगा। ये आकिल व बालिग इंसान से समझ में नहीं आती है कि तू नमाज तलाक वाली है इस हाल में कि तू नमाजी है। तो इस हाल में तो उसके क्या है, शुक्र अदा करना चाहिए। तो अब यहाँ तलाक से फ़िलहाल पड़ जाएगी, नमाज के पढ़ने का एतबार नहीं होगा। समझ आया नहीं? अब कह रहे हैं चूँकि हाल के लिए हो सकता है ना, इसका लिए हकीकी माना तो ये है। हाँ, एक सूरत है कि इसको हाल के लिए मान लें, इसने नियत कर ली कि मैं हाल के लिए मानना हूँ, तो अभी तो तलाक नहीं पड़ेगी, इसे रुक गई ना, ठहर गई। कब तक? जब वो मरीज़ है, जब तक होगी, जब होगी जब ही तलाक पड़ेगी, जब वो नमाज पढ़ेगी तब तलाक होगी। तो इसने जो नियत की है, इसकी नियत जो है ये दयानतन मोतबर होगी, अल्लाह के यहाँ नज़दीक इसकी नियत ये मोतबर होगी कि हाँ इसने ये नियत की थी कि नमाज पढ़ेगी जब इसको तलाक होगी, या जब ये मरीज़ा होगी तब तलाक होगी। इसलिए कि लफ्ज़ जो है ये हाल के माना का भी एहतमाल रखता है, सही है नहीं, हाल के माना का भी एहतमाल रखता है। लिहाजा मगर चूँकि ये ज़ाहिर के ख़िलाफ़ है, ज़ाहिर क्या है इसका, ज़ाहिर के मजाज को मुराद लेना ज़ाहिर के ख़िलाफ़। ज़ाहिर तो ये है कि जब हकीकत पर अमल हो सके तो हकीकत पर अमल किया जाए, लिहाजा मजाज पर अमल करना ये खिलाफ ज़ाहिर है। और जब इसने जो है खिलाफ ज़ाहिर की तायीद हो गई इसके नियत के ज़रिए, तो इसकी नियत के ज़रिए साबित हो जाएगा, कहाँ पर, दयानतन साबित होगी। लेकिन कज़ान जो है काजी ये फैसला नहीं करेगा, काजी ये कहेगा अंति तालिकुन व अंति मरीज़तुन कहने के बावजूद तेरी बीवी को फ़ौरन तलाक हो गई, नमाज ही पढ़ने का कोई, नमाज पढ़ेगी उस वक्त का कोई एतबार नहीं होगा। क्यों? इस पर तोहमत का ये इम्कान है। लोग कहेंगे अच्छा तलाक फ़िलहाल पड़ जाती, बचने के लिए, तलाक से बचने के लिए कैद लगा दी, काहे कि जब मरीज़ा होगी जब नमाज पढ़ेगी, इसलिए तोहमत के इम्कान से बचने के लिए क्या हो जाएगी, तलाक फ़ौरन पड़ जाएगी। लेकिन आतिफ़ लेना यहाँ पे सही होगा। हाँ, जुमला तो दोनों अलग अलग, मातूफ़ है जुमला अलग हो गया, ये इसका पीछे से ताल्लुक़ नहीं होगा, इसका ताल्लुक़ अंतिम मरीज़तुन, ये अलग जुमला मुस्तानिफ़ आप कह देंगे इसको। हालिया लेना भी तो कोई सही होगा ना। हालिया ले रहे हैं, लेकिन हालिया कौन सा है, ये हकीकी माना नहीं है ना, इसका मजाजी है। और यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर जो है लफ्ज़ इसका एहतमाल रखता है तो ये ले रहे हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर ख़राबी एक तरह से है कि इंसान मर्ज़ की हालत में तलाक नहीं देता, उसको मेहरबानी करके शफ़क़त करेगा। नमाज पढ़ने वाली होगी तो उसका शुक्रिया अदा करेगा, ना कि तलाक देगा। सूरत निकल सकती है, सूरत निकल रही है, सूरत तो बताए ना, सूरत तो बताए गए कि मजाजी माना पर महमूल होगा, लेकिन मजाजी माना का काजी एतबार नहीं करेगा, काजी ये फैसला देगा तलाक हो गई, अल्लाह के यहाँ मोतबर होगी तो वो अलग बात है। ज़ानतन ऐसे बहुत सारे मसले आपने पढ़े, अल्लाह के यहाँ मोतबर, ज़ानतन कज़ान। हाँ, पहले इस तरह हो कि वो हाल लेना भी दुरुस्त हो, तो हालिया नहीं, जैसे कि वो कई दिन से थका आ रहा है लेकिन उसके खाने के टाइम पे नमाज पढ़ने बैठ गई है और नमाज ख़त्म ही नहीं कर रही, या बहुत दिनों से बीमार है, इसका बहुत सारा खर्चा हो रहा है, खाने के बाद अगर बीमारी है तो तलाक दे दी बीमारी की वजह से, इस वजह में हाल लेना दुरुस्त हो। हाँ, वो करीना अगर कहीं इस तरह पाए जा रहे हैं तो दूसरी बात है, मसला है, लेकिन ऐसे ही अगर वो अलग मसले होते हैं, वो तो मुज़ाकरे तलाक हो गया, वो समझ में आ जाते हैं, झगड़े वगैरह मसाइल। चलें अब यहाँ पर देखें, वलो क़ाला अंति तालिक़ुन व अंति मरीज़तुन, अगर किसी मर्द ने अपनी औरत से कहा अंति तालिक़ुन व अंति मरीज़तुन, तू तलाक वाली है और तू मरीज़ा हो, तर्जुमा हाल वाला करेंगे तो अंति तालिक़ुन, तू तलाक वाली इस हाल में कि तू मरीज़ा है, या ये कहा कि तू नमाज़ पढ़ने वाली हो तो तुझे तलाक है, तो तल्लक़ू फ़िलहाल, इससे क्या हो जाएगी,
फ़ौरन तलाक़ वाक़ हो जाएगी। ले अदमिल हालियत, हालियत ना होने की वजह से, सेहतिल अत्फ़, और अत्फ़ के सही होने की वजह से। और वो क्या है यहाँ पर। अब इसके बाद फरमाते हैं वलौ नवत तालीका, अगर इसने इस लफ्ज़ अंतिम मरीदतुन वग़ैरह कह कर के इस कौल मज़कूर के अंदर तलाक़ की तालीक़ की नियत की, तालीक़ समझ में आया, तालीक़ को मुअल्लक़ करने की नियत की, और ये कहा कि मैं मुअल्लक़ करता हूँ तलाक़ को कब, मरीज़ा होने की हालत में, मैं तलाक़ को मुअल्लक़ करता हूँ मुसल्लिया होने की हालत से। तो अगर उसने जो है कौल मज़कूर में तलाक़ को मुअल्लक़ किया, मुअल्लक़ की नियत की, सहत नियतहु फ़ीमा बैनहु व बैन अल्लाह ताला, तो उसकी नियत क्या होगी, सही होगी अल्लाह और उसके दरमियान। क्यों? क्योंकि इसका जो है हाल के लिए लेना क्या है, मजाजी माना है। लिअन्न लफ्ज़ा व इन कान यहतमिलु मानल हाल, इसलिए कि लफ्ज़ अगरचे ये हाल के माना का एहतमाल रखता है, लफ्ज़ अगरचे हाल के माना का एहतमाल रखता है, उसके कलाम के एहतमालों में से एक ये है, तो इसकी तस्दीक अल्लाह के यहाँ की जाएगी, लेकिन कज़ान तस्दीक नहीं की जाएगी, क्योंकि मजाज ये खिलाफ ज़ाहिर है। तो गोया के हर ऐसी सूरत में जो मुद्दई ऐसा दावा करे जो खिलाफ ज़ाहिर का, तो वो गोया के मुत्तहिम होता है। क्या है? तो मुत्तहिम हो तो वहाँ पर दयानतन तो तस्दीक होती है, कज़ान तोहमत से बचने की वजह से उसकी तस्दीक नहीं होती है, लिहाजा काजी इस नियत में इसकी तस्दीक नहीं करेगा। वैन कान यहतमिल मानल हाल, अगरचे ये जो है हाल के माना का एहतमाल रखता है, इल्ला अन्ना ज़ाहिरा खिलाफु, मगर ज़ाहिर जो है ये हाल के माना का खिलाफ है। यानी ज़ाहिर क्या है, हाल के माना लेना ये खिलाफ ज़ाहिर है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर देखो बैन सुतूर दिया, व ज़ाहिर अन्नल मर्ज़ा व सलात ला यसलु क़ैदन मुफ़दी अल तलाक़, ज़ाहिर ये कि मर्ज़ और नमाज ये तलाक़ की तरफ ले जाने वाले नहीं होते हैं, सही है नहीं। वैदा तायदा ज़ालिका, और जब इसकी तायीद हो गई खिलाफ ज़ाहिर की बेक़स्दी, खिलाफ ज़ाहिर की उसने तायीद कर दी अपने क़स्द इरादा से कि नहीं भाई मेरी मुराद क्या थी, हाल की थी, सबता ऐ सबता दयानतन, तो क्या हो जाएगी ये दयानतन साबित हो जाएगी, सही है नहीं। वलौ काला खुज़ हाज़िहिल अल्फ़ा मुज़ारबतन वामल बिहा फिल बज़्ज़ी ला यतक़य्यदुल अमलु फिल बज़्ज़ी व यकूनुल मुज़ारबतु आम्मतन। खुद हाज़ल माल, मुज़ारिब ने, रब्बुल माल ने मुज़ारिब को जो है माल मुज़ारबत पर दिया, और मुज़ारबत पर देने के बाद ये कहा कि 1000 ले लो मेरी तरफ से और इसके ज़रिए से तुम काम करो, मुज़ारबत कहते हैं उसे। तो मुज़ारबत में क्या होता है, एक की तरफ से माल होता है, दूसरे की तरफ से काम होता है, फ़ायदा जो होता है वो आपस में शर्त के मुताबिक बांट लिया करते हैं। अब इसने इसको कहा खुद हाज़िहिल अल्फ़ा मुज़ारबतन, मुज़ारबत के तौर पर ये 1000 मुझसे ले लो, वामल बिहा फिल बज़्ज़ी, और इसके ज़रिए से कपड़े में क्या करो, काम करो, इसके ज़रिए से कपड़े में काम करो। देखिए ला वामल बिहा फिल बज़्ज़ी, यहाँ वाव जो है इसको वाव को हाल के माना में लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या करेंगे, वाव को हाल के माना में लेंगे या वाव को आतिफा लेंगे। कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बज़ जो है यानी कपड़े में जो काम करना, ये 1000 लेने की क्या है, हाल बनने की सलाहियत नहीं रखता है, कि कपड़े का काम जो है ये सलाहियत नहीं रखता है कि हाल बने 1000 लेने के लिए। दूसरी बात ये, क्योंकि ये जो होता है वो लेने से मुअख्खर होता है, लिया आप काम कब करेगा, बाद में, और हाल और जुलहाल के लिए शर्त क्या है, उनका ज़माना भी एक हो, हाल और जुलहाल के लिए क्या शर्त है, ज़माना एक हो। तो ज़माना कहाँ एक रहेगा, ज़माना एक नहीं रहेगा, और ये मुक़य्यद नहीं है, बल्कि क्या होता है, मुज़ारबत आम होती है कि तुम काम करो जिससे बेनिफिट आए, फ़ायदा हासिल हो। तो अब ये जो है कि इसके ज़रिए से काम करो, ये अब ये मुक़य्यद नहीं होगा, किसके साथ, पहला वाला जुमला हाल बना दें और इसको मुक़य्यद करें, यानी कि इस माल को, इसको 1000 को ले लो इस हाल में कि तुम काम करो कपड़े में। तो ये हाल और जुलहाल दोनों का ज़माना अलग हो रहा है, लिहाजा वाव को यहाँ हाल के लिए नहीं ले सकते, बल्कि यहाँ एक मातूफ़ा होगा और मुतलक़न क्या होगा, उसे मुज़ारबत आम्मा शामिल होगी, और यूँ कह कि कोई भी काम करे हो, कपड़े का काम करे, फ़ायदा हासिल हो। इसलिए कि गोया कि एक मुस्तकिल जुमला होगा,
और सलाहियत नहीं है कि इसको यहाँ पर हाल की नहीं माने। कह रहे हैं वलो काला खुद हाजिल अल्फ़ा मुजारबतन, और अगर कहा इस एक 1000 रुपये को मुजारबत के तौर पर ले लो और उसके ज़रिए से कपड़े में काम करो। ला यतक़य्यदुल अमलु फिल बज़्ज़ी, ये अमल जो है वो बज़्ज़ में मुक़य्यद नहीं होगा। सही है नहीं, बज़्ज़ में ही मुक़य्यद नहीं होगा। कोई भी वो काम करे तिजारत का, क्या होगा, मुजारिब को दिया जाता है 1000 रुपये काम करो, फ़ायदा जो फ़ायदा होगा हम हासिल कर लेंगे, तो ये कोई मुक़य्यद नहीं होगा इसी के साथ। तो कह रहे हैं कि ला यतक़य्यदुल अमलु फिल बज़्ज़ी, अमल जो है ये बज़्ज़ के साथ मुक़य्यद नहीं होगा। व यकूनुल मुज़ारबतु आम्मतन, और ये मुज़ारबत ये होगी, ये बज़्ज़ की कैद से मुतलक होगी और आम होगी। सही है नहीं, आम होगी और वो जो भी काम करेगा उसके लिए दुरुस्त होगा। लिअन्नल अमला फिल बज़्ज़ी ला यसलुहु हालन लिअख़्ज़िल अल्फ़ी मुज़ारबतन, इसलिए कि कपड़े में जो काम करना ये हाल बनने की सलाहियत नहीं रखता है, हाल बनने की सलाहियत नहीं रखता है। लिअख़्ज़िल अल्फ़ी मुज़ारबतन, मुज़ारबत के तौर पर 1000 लेने के लिए। फ़ला यतक़य्यदु सदरुल कलामी बिही, तो सदर कलाम कौन है, खुद हाजिर अल्फ़ा, ये सदर कलाम है। लिहाजा सदर कलाम जो है वो अमल फिल बज़्ज़ के साथ मुक़य्यद नहीं होगा। सदर कलाम जो पहला वाला टुकड़ा है वो क्या है, अमल फिल बज़्ज़ के साथ मुक़य्यद नहीं होगा, बल्कि एक मुस्तकिल जुमला होगा, और मुस्तकिल जुमला होने की वजह से उसे मुतलक़ ख़ियार हासिल होगा। वो कोई भी काम करे फ़ायदे वाला उसे इजाज़त होगी, और ये क्या है, कैद बनने की सलाहियत भी नहीं रखेगा। दूसरी बात यह कि हाल और ज़ुलहाल का मानने के लिए ज़रूरी है कि ज़ुलहाल और हाल का ज़माना भी एक हो। तो यहाँ पर हाल के लिए नहीं मानेंगे, बल्कि क्या मानेंगे, आतिफ़ा मानेंगे। कह रहे हैं वलो काला खुद हादिल अल्फ़ा मुज़ारबतन, अगर कहा कि इस 1000 को ले लो मुज़ारबत के तौर पर, इसके ज़रिए से कपड़े में काम करो, तो अमल जो है कपड़े में मुक़य्यद नहीं होगा और मुज़ारबत ये मुतलक होगी, यानी कपड़े की कैद से। लिअन्नल अमल फिल बज़्ज़ी, इसलिए कि कपड़े में काम करना ये मुज़ारबत के तौर पर 1000 लेने के लिए हाल बनने की सलाहियत नहीं रखता है। लिस्सिहतिल अत्फ़, सही होने की वजह से। फ़ला यतक़य्यदु सदरुल कलामी बिही, तो सदर कलाम यानी वो टुकड़ा खुद हाजिल अल्फ़ा, ये किससे मुक़य्यद नहीं होगा, बिल अमल फिल बज़्ज़, अमल फिल बज़्ज़ के साथ। और चलें, हो गया बस थोड़ा बच्चा। हाँ क्योंकि हुक्म तो अभी दे रहे ना, भले करे हो कभी, हुक्म तो तुरंत। दूसरी बात ये कि हाल क्या होता है, हाल के लिए जुमला फेलिया वगैरह होना चाहिए। सही है नहीं, और ये क्या है, जुमला व अमल इंशाइया है, तो ये इंशाइया का अत्फ़ करेंगे, हाल बनाएंगे। जुमला इंशाइया है तो ये हाल बनने की भी सलाहियत नहीं रखेगा। हाँ, तो ज़माना भी बताया बाज़ ने कि ज़माना भी एक होता है, लेकिन ये कि यहाँ पर एक तो ये कि जुमले हाल जो होता है वो जुमला होता है, जुमला फेलिया हो कि इसमें हो। सही है नहीं, और यहाँ पर क्या ये जुमला इंशाइया है, और जुमला इंशाइया हाल बनने की सलाहियत नहीं रखता है। लिहाजा इससे हाल बनने की सलाहियत नहीं रखता है, इसी एतबार से कि ये ख़बर नहीं, तो यहाँ पर हाल नहीं बना सकते। लिहाजा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अत्फ़ के लिए मानेंगे। और अक़्द रब्बुल मालिक की तरफ से जो होगा मुतलक़न होगा। रब्बुल माल कौन है, तो देने वाले को रब्बुल माल कहते हैं, करने वाले को मुजारिब कहते हैं। सही है नहीं, तो अब यहाँ उसकी तरफ से मुतलक़न होगा किसी कैद के साथ, लिहाजा वो मुतलक़ आम्मा के तौर पर क्या होगी, ये मुजारबत शामिल होगी। अब यहाँ आगे ये बयान करेंगे कि जो जहाँ हाल बनने की सलाहियत ना रखते हो, तो वहाँ पर वाव को उसमें क्या है, ला युजरुल वाव फी लिल हाल, तो जहाँ पर हाल बनने की सलाहियत ना हो तो वहाँ वाव को हाल के लिए नहीं बनाया जाएगा। चलें आगे बढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।